नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और बच्चा, आज का जो हमारा सेशन है भाई, ग्राम सचिव के लिए जो पंचायती राज से रिलेटेड जो बातें हैं, जो कानून है, जो उससे रिलेटेड योजनाएं हैं, जो भी सारी की सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे। हमारी 4-5 क्लासेस में हो भी चुकी हैं और बीच में बच्चा कुछ दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे बच्चों के SMS कॉल्स भी आ पा रहे थे और आपको अंदाजा हो भी गया होगा, मैंने बता भी दिया था बहुत सारे बच्चों को कि पिछले लगातार 1 वीक से मैं कंटिन्यूस बीमार हूँ। मतलब कि बी फीवर हो गया था, जुकाम हो गया था, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, फिर इन्फेक्शन के बाद फिर दोबारा से फिर एक इन्फेक्शन हो गया। तो उस वजह से मतलब कि आप आज भी आपको आवाज से लग रहा होगा कि भी अभी तक भी बिल्कुल प्रॉपर मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। लेकिन टाइम कम है तो बच्चा मैंने सोचा कि कुछ छोटा छोटा वीडियोज आपको डाल दूं, उसके बाद काफी आपको हेल्प रहेगा। और जैसे ही ठीक हो जाऊंगा 1-2 दिन में, तो प्रॉपर हमारी क्लासेज हम लेंगे ही लेंगे। तो तब तक बच्चा आप धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि भी पंचायती राज को ऐसा करेंगे कि भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। कंटेंट बिल्कुल तैयार है, सब कुछ बिल्कुल रेडी है। बस है तो थोड़ा हेल्थ इशू वाली है, वो अभी रिकवर हो भी गया है, तो चिंता नहीं करनी है। बस आप पढ़ते जाइएगा। आज का जो हमारा सेशन, अभी देखो पिछले सेशंस में हमने क्या डिस्कशन किया था। 73वां संविधान संशोधन कर लिया था और शायद हमने 74वां शुरू भी कर दिया था। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, संवैधानिक जो संशोधन है, ये हमारा हुआ था 1992 में भी। 1992 में ये हुआ था। लेकिन बच्चा, ये आपका लागू हुआ था 1 जून 1993 को। लागू कब हुआ ये? 1 जून 1993 को ये आपका लागू हुआ था। 1 जून 1993 को। और जे अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं, तो इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक हैं भाई। 243 जेड जी तक आपके आर्टिकल्स हैं टोटल भाई। तो इतने सारे आर्टिकल्स हम इसमें सारे नहीं पढ़ने हैं। अब देखो, कई सारी किताबें हैं, कई सारे नोट्स हैं। मैं हैरान हूं कि भी कई सारी जगह पर है ना, बिल्कुल पंचायती राज की एक एक बात को पढ़ाया जा रहा है। एक धारा नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। यार यार, क्या चल रहा है ये? मतलब कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है भाई, इंपॉर्टेंट क्या है, अनइम्पोर्टेंट क्या है, उस चीज का ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए तो पिछली जो मेरी 7 घंटे की क्लास है, उसमें से 7-8 क्वेश्चंस आपके कवर हो गए थे। और जबकि उस टाइम पर तो किसी को पता भी नहीं था कि किस लेवल का आएगा। इस बार हमारे को आइडिया कि थोड़ा हम डीप में जाएंगे, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दिया जाएगा। तो बच्चा, सारी धाराएं याद करने की जरूरत नहीं है। कहीं इन धाराओं के चक्कर में अपने 20 घंटे इनके ऊपर लगा दो हर रोज, और नंबर आए 1, और वो भी ठीक होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। तो आपको धाराएं वारा कुछ नहीं याद करना। मेन मेन कुछ जो 10-12 धाराएं हैं वही याद करना है, ज्यादा नहीं करना। कहीं लगातार हर रोज रट्टे के ऊपर रट्टा, ये धारा वो धारा, सुबह शाम, है ना। तो पैनिक नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं होना है। जो इंपॉर्टेंट होगा वही धारा मैं आपको बता दूंगा भाई। तो ये आपका, ये इससे रिलेटेड ये है। अब देखिएगा, यहां पर भी आपका नगर पालिका में 3 टायर पर सिस्टम है और इसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ये मैंने आपको समझा भी दिया था ना पिछले सेशंस में, कि नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर पंचायत है। सबसे ऊपर जहां पर ज्यादा जनसंख्या होगी, वहां पर आपका नगर निगम होगा। नगर निगम होगा, फिर उसके बाद नगर पालिका होगी। नगर पालिका होगी और फिर आपका क्या होगा? नगर पंचायत होगा, नगर पंचायत। देखो, अब जो नगर निगम है वो आपका क्या है? वो आपका जो बड़े बड़े शहर है वहां पर नगर निगम होगा। जो आपके छोटे शहर हैं वहां पर आपका नगर पालिका होगा। और जो आपका नगर पंचायत है, ये है संक्रमणशील क्षेत्र भी। संक्रमणशील क्षेत्र का मतलब क्या है? कि भी जो न तो शहर है और न गांव है। जो बच्चा न तो शहर है और न आपका गांव है, वहां पर होगा भी, न शहर न गांव। लेकिन पॉपुलेशन की भी बात कर लिया जाए, तो जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। 3 लाख जनसंख्या आपकी होनी चाहिए भाई। और ये आपका है 20,000 के बीच में और 3 लाख के बीच में ये होना चाहिए। और ये अगर 20,000 से कम है, के का मतलब है हजार, अगर 20,000 से कम है तो वहां पर आपका नगर पंचायत होगा।
वहां पर आपका क्या होगा, नगर पंचायत होगा। देखो पहली जो नगर पालिका है, प्रथम जो नगर पालिका है वो आपकी कौन सी बनी थी, मद्रास। हालांकि शायद ये मैंने करवा दिया था पर कोई नहीं, पूरा का पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। मद्रास बनी थी भाई 1687 में, ये आपका बना था मद्रास 1687 में। उसके बाद भी सबसे बड़ी अगर नगर पालिका की बात की जाए ना, बिगेस्ट बिगेस्ट नगर पालिका, बिगेस्ट नगर पालिका, तो बिगेस्ट जो नगर पालिका है वो हमारे कौन सी है, वो है हमारे मुंबई। वो कौन सी है बच्चा, वो हमारी मुंबई है। अब ध्यान दीजिएगा, जो शहर होते हैं, जो आपके शहर होते हैं, वहां पर जो निर्वाचन का क्षेत्र होता है उसको वार्डों में डिवाइड किया जाता है। शहरों में निर्वाचन के क्षेत्र को किस में डिवाइड किया जाएगा, भाई एक बार शेयर कर दो सारे के सारे बच्चे, शेयर कर दो भाई, जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार शेयर कीजिएगा। देखिएगा अगर नगर, जो हमारा नगर पालिका है उसकी संरचना की मैं बात करूं, नगर पालिका संरचना की, देखो संरचना दे रखी है कि भी इसके कितने कैसे क्या सदस्य होंगे। तो ये जो नियम दे रखा है, ये दे रखा है 243 आर में, 243 आर में आपका दे रखा है। अब यहां से देखो, नगर पालिका का जो निर्वाचन अक्षेत्र है, जो निर्वाचन अक्षेत्र है, निर्वाचन अक्षेत्र आपका क्या किया जाएगा भाई, निर्वाचन अक्षेत्र वार्ड में डिवाइड किया जाएगा, वार्डों में डिवाइड होगा भाई, ये क्या होगा, वार्डों में ये आपका डिवाइड होगा, वार्डों में आपका डिवाइड होगा। और ध्यान देना ये भी इंपॉर्टेंट है, 74 में संविधान संशोधन में ये लिखा गया कि भी एक नगर पालिका में, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने वार्ड होने चाहिए, तो 5 वार्ड तो होने ही चाहिए भाई। बेहद इंपॉर्टेंट है ये, बेहद बेहद, इसको स्टार मार्क लगा लो बच्चा। इस टाइप के जो बातें ना, बिल्कुल आपको एक्ट पढ़ के उसमें से बातें निकाल रखी हैं भाई। 5 वार्ड आपके होने ही चाहिए, हालांकि ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 5 तो आपके होने ही चाहिए। तीसरी बात है, चुनाव कैसा होगा नगर पालिका का, बच्चा चुनाव होगा डायरेक्ट। कैसा चुनाव होगा, सीधा जनता के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन लेकिन यहां पर अगर बात की जाए अध्यक्ष की, अध्यक्ष की कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, तो यहां पर आपका झोल है भाई, यहां पर आपका लोचा है। लोचा क्या है, या तो अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होगा या फिर अध्यक्ष का चुनाव क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, या डायरेक्ट होगा या क्या होगा, इनडायरेक्ट। जो अध्यक्ष का चुनाव जो आपका डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ये आपका डिपेंड करेगा राज्य विधानमंडल पर। मतलब कि इट इज नॉट क्लियर कि भी डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एग्जामिनर कहे कि भाई नगर पालिकाओं का अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होता है, गलत बात, गलत बात। क्यों, क्योंकि क्लियर बोल रखा है डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, कुछ नहीं बोला। डायरेक्ट हो भी सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर भाई, राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपका कैसा होगा। एक बार लिख लीजिएगा, फिर हम आगे तरफ बढ़ेंगे भाई, आगे तरफ हम बढ़ेंगे। चलो भाई, उसके बाद देखिएगा भाई नगर पालिका के पास शक्तियां क्या क्या होती हैं, शक्तियों के बारे में देखो। इस टाइप की बातें पूछ सकता है कि नगर पालिका की जो शक्तियां हैं उसका वर्णन किस आर्टिकल में है, तो ये आपने याद रखना। डब्लू में भी, डब्लू में है 243 डब्लू में। देखो शक्तियों का मतलब है कार्य कि कितने काम ये कर सकता है, तो इसके पास भी टोटल 18 प्रकार के काम होंगे। कितने होंगे, 18 विषय होंगे भाई, 18 विषयों के ऊपर ये काम कर सकता है। लेकिन ध्यान दो इस बात के ऊपर भी, 18 विषय भी सभी राज्यों में नगर पालिका को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी डिपेंड करेगा राज्य विधानमंडल पर। लेकिन ये विषय अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में राज्य विधानमंडल पर निर्भर करेंगे। किस पर निर्भर करेंगे, राज्य विधान मंडल पर निर्भर करेंगे भाई। हो सकता कोई राज्य भाई, हो सकता 18 ही दे दे, लेकिन कोई राज्य ये कह दे कि ये काम भाई नगर पालिका नहीं करेगी तो और कोई करेगा, तो वहां पर 17 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। मींस कहने का मतलब ये हुआ, नगर पालिका की जो शक्तियां हैं
वो कैसी हैं? विवेकाधीन शक्ति है भाई। कैसी शक्ति है? वो आपकी विवेकाधीन शक्ति है। मतलब वो मैंडेटरी नहीं है कि वो चीज मिलेगी ही मिलेगी, वो चीज डिपेंड करेगा उस राज्य के ऊपर, उस राज्य के ऊपर वो आपका डिपेंड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट को ध्यान रख लो। उसके बाद भाई कार्यकाल 74वें के द्वारा, देखो ये तो आपका सेम ही है भाई। कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष का रहेगा। और अगर पहले समाप्त हो जाता है, अगर पहले समाप्त हो जाएगा तो भाई आपका 6 महीने के अंदर क्या हो जाएगा? चुनाव हो जाएगा। बिल्कुल सेम बात है, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। और अगर टाइम 6 महीने से कम रहता है, टाइम अगर 6 महीने से कम, 6 महीने से कम अगर रहता है टाइम, तो भाई तब आपका चुनाव नहीं होगा, तब चुनाव नहीं होगा। और जो चुना जाएगा, जो चुना जाएगा वो रिमेनिंग टाइम के लिए ही रहेगा। जो चुना जाएगा वो रिमेनिंग टाइम के लिए ही रहेगा, वो रिमेनिंग टाइम के लिए ही रहेगा। किसके लिए रहेगा? रिमेनिंग टाइम के लिए रहेगा भाई। मतलब कि अगर 3 साल के बाद चुनाव अगर आपके खत्म होते हैं तो वो भाई आपका 2 साल के लिए ही रहेगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा, अभी साथ के साथ में नोट डाउन कर लो, साथ के साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से भी। चलो भाई नेक्स्ट देखो, जब भी ये नगर पालिका की बैठक होती है तो बैठक में कौन शामिल होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बैठक में देखो, बैठक में कौन शामिल होगा? अब बैठक में ये तो शामिल होंगे ही होंगे जो नगर पालिका के जो हेड होगा, चेयरमैन होगा, मेंबर होगा। उसके अलावा कौन शामिल हो सकता है? तो ये भी कैसी शक्ति है? ये विवेकाधीन शक्ति है भाई। विवेकाधीन शक्ति है, मतलब कि राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। राज्य विधान मंडल पर निर्भर करेगा, राज्य विधान मंडल पर निर्भर करेगा, विधान मंडल पर डिपेंड करेगा। हालांकि किस किस को ऐड कर सकता है भाई? ऐसे व्यक्ति जिनको नगर पालिका से रिलेटेड अनुभव है, ऐसे व्यक्ति जिनको नगर पालिका का अनुभव है उसको बैठक में शामिल कर सकता है। नगर पालिका का अनुभव है, अनुभव है, ठीक है, उसको इंक्लूड किया जा सकता है। एक यहां पर एक बात फिर है, लेकिन उसके पास किसी भी विषय के ऊपर अगर कोई बात होती है तो मतदान का राइट उसके पास नहीं रहेगा। किसी भी विषय के ऊपर वो सलाह दे सकता है लेकिन वो मतदान नहीं दे सकता। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा? नगर पालिका की बैठक में अनुभवित नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं, जो राज्य विधान मंडल की शक्ति पर या राज्य विधान मंडल के द्वारा जिनको नगर पालिका की बैठक में शामिल किया जा सकता है, वो किसी मुद्दे पर वोट डाल सकते या नहीं डाल सकते? तो हमारे को लगेगा कि राज्य विधान मंडल ने शामिल किए हैं तो वोट डाल सकता है, ऐसा नहीं है। या भी उस एरिया के जो एमपी हैं या फिर एमएलए हैं, एमपी एमएलए को भी भाई ये भी आपका डिपेंड करेगा कि वो राज्य शामिल करता है या नहीं करता। जैसे केरल में शामिल नहीं किया जाता, बाकी राज्यों में शामिल किया जाता है, लेकिन आपका केरल में शामिल नहीं किया जाता बच्चा। भाई चिंता ना करो, बाकी चीजें सारी की सारी होंगी, लगातार क्लासेज होंगी। अभी एक बार आप खुद समझ सकते हो कि भी अगर तबीयत खराब है तो उसके दौरान आपको मतलब कि पढ़ा जा सकता है आराम से, लेकिन जुकाम में, थ्रोट इन्फेक्शन में बोला नहीं जा सकता लंबे टाइम के लिए, ठीक है। और प्रॉब्लम यही हो रहा है कि भी बाकी जगह पर मेरी अनअकैडमी के ऊपर क्लासेस जो चल रही है ना भाई, वो मैंडेटरी है, मतलब वो करना ही करना होता टारगेट, मतलब कि वहां पर क्लासेस चल ही रही हैं। वो बुखार या थ्रोट इन्फेक्शन के बावजूद भी वहां पर मुझे लेनी पड़ती हैं क्लासेस, तो उसकी वजह से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन अब लगभग चीजें ठीक है, क्योंकि बीच में अगर 2-3 दिन का अगर कंटिन्यू रेस्ट हो जाए ना तो फिर तो कोई परेशानी नहीं होती है भाई, राइट। चलो भाई अब बात करते हैं नगर पालिका के चुनाव की भी, कि नगर पालिका का जो चुनाव है भाई, सबसे पहली बात तो जो नगर पालिका का जो चुनाव है इससे संबंधित आपका आर्टिकल कौन सा है भाई? इससे संबंधित आपका आर्टिकल है 243 जड जी भाई, 243 जड जी इससे रिलेटेड है।
और नगर पालिका के चुनाव की जिम्मेवारी किस चीज की है, मतलब कि ये जिम्मेवारी किसके चुनाव करवाने की। देखो जो ये चुनाव करवाया जाएगा, ये चुनाव करवाया जाएगा राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। राज्य चुनाव आयोग। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, जिम्मेवारी तो उसकी है। राज्य चुनाव आयोग क्या क्या काम करेगा भाई? जैसे उनका नामांकन भरवाना, ठीक है, मतदाता सूची तैयार करवाना, या फिर भाई आपका कंट्रोल करना, ये सारे के सारे काम राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किए जाएंगे। लेकिन चुनाव संबंधी नियम कौन बनाएगा भाई? चुनाव संबंधी अगर नियम की बात की जाए कि चुनाव संबंधी नियम कौन बनाएगा, तो नियम बनाएगा राज्य विधान मंडल। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य विधान मंडल के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट, अलग अक्षरों में लिख देता हूं, व्हाइट अक्षरों में, इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार मार्क कर लेना भाई। चुनाव के संबंधी मामलों में, चुनाव के किसी भी मामलों में, किसी भी विवाद में, ठीक है, कोर्ट किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा, कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा। जो डिसीजंस होगा, इसका जो निर्णय होगा वो फाइनल होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखो एक एक बात को अलग अलग करके मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम ना आए कि राज्य विधान मंडल का जो डिसीजंस होगा वो आपका फाइनल होगा या नहीं होगा। तो वो निर्णय फाइनल होगा। चुनावी मामलों में कोर्ट हस्तक्षेप करेगी या नहीं करेगी? भाई बिल्कुल करेगी, नहीं करेगी सॉरी, किसी भी प्रकार का। वैसे तो देखो अगर राष्ट्रपति के चुनाव में भी प्रॉब्लम होता तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विवाद को निपटाया जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से, नगर पालिका का जो वित्त संबंधी जो काम है, वित्त संबंधी काम देखिएगा भाई। वित्त संबंधी, पैसे से संबंधित चीजें कैसे कैसे कंट्रोल होते हैं, देखो इसमें भी तीन बातें हैं, तीन हेडिंग है भाई। एक तो है आपका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग भाई, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भाई। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करें तो ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग आपका राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य विधान मंडल के द्वारा ये आपका किया जाएगा। और इसमें आर्टिकल्स भी पूछ सकता है भाई, तो आर्टिकल इसमें कौन सा आएगा? 243 जेड भाई, 243 आपका जड आ जाएगा, 243 जड भाई। लेकिन अगर बात किया जाए भाई आपका 243 वाई में, 243 एक वाई है, बिल्कुल ध्यान से समझना। इसमें क्या आएगा? वित्तीय संबंधी समीक्षा, वित्तीय संबंधी भाई आपकी समीक्षा है, ठीक है भाई। करों का बंटवारा, करों का बंटवारा कि भाई करों का बंटवारा कैसे, कि भी कितना केंद्र सरकार के पास जाएगा, कितना आपका राज्य सरकार के पास जाएगा। तो ये सारा का सारा काम राज्य वित्त आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य वित्त आयोग के द्वारा ये आपका किया जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे, देखो करों का बंटवारा पूछे तो राज्य वित्त आयोग, लेकिन अगर पूछे एग्जामिनर 243 एक्स के अंतर्गत क्या है कि भाई करों, करोपन, टैक्स लगाने का अधिकार, टैक्स लगाना, अगर टैक्स लगाने की बात की जाए या भी कोई माफ करना है टैक्स, तो ये काम किसका होगा? ये काम होगा राज्य विधान मंडल का। किसका होगा? राज्य विधान मंडल का ये आपका काम होगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियर कट आपको बता दिया। इससे क्लियर नहीं हो सकता, इससे क्लियर नहीं हो सकता भी, बिल्कुल भी। इससे क्लियर आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता है भाई, इससे क्लियर आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखिएगा भाई, एक आपका वार्ड समिति का गठन भी किया जाएगा। इसका वार्ड समिति का गठन, वार्ड समिति का गठन। अब यहां से दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
एक तो ये पूछा जाएगा कि भी से समिति और से एस कि भी किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल नंबर 243 एस में भाई, एस से समिति होगा। दूसरा, किस एरिया में, भाई वार्ड समिति वहीं पर होगी जहां पर जनसंख्या कितनी होगी, 3 लाख से ज्यादा होगी। 3 लाख से अगर ज्यादा होगी तो वहीं पर आपका वार्ड समिति आपकी बनाई जाएंगी, वहीं पर आपकी वार्ड समिति आपकी बनाई जाएंगी। तो इस बात को ध्यान रख लो भाई, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, वहीं पर आपकी वार्ड समिति बनाई जाएंगी। एक और आपका बनता जिला योजना समिति, जिला योजना समिति भाई, जिला योजना समिति है आपका 243 ZD में। बस ये देखो, ये पूछा जा सकता है वार्ड समिति किस में है, जिला योजना। मेन 5-7 ही तो मैंने बताए, ज्यादा नहीं बताए हैं। तो 243 ZD में है, जिला योजना समिति आपका बनाई जाएगा। अब जिला योजना समिति में ये क्या कह रहा है कि भी राज्य विधानमंडल, राज्य 4/5 सदस्य कहां से चुनेगा, नगर पालिका के सदस्यों से चुन सकता भाई, किस सदस्य को शामिल किया जा सकता है। मतलब समझ पा रहे हो, जो नगर पालिका के जो सदस्य वगैरह बन गए ना, तो 4/5 जो हिस्सा होगा वो राज्य विधानमंडल भाई यहां से इसको जिला योजना समिति का मेंबर बना सकता है भाई, उनको अध्यक्ष बना सकता है। और इसका मेन काम वही है कि भी विकास को देखना, जो नगर निगम है, नगर पालिका है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास करना। तो बच्चा आज के लिए आपका इतना अच्छा लगे तो जरूर बताएगा, कल इसे नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे और कल हम हरियाणा पंचायती राज को शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद थ्योरी की 2-3 क्लास होके फिर बम आपका MCQ प्रैक्टिस, और फिर आपका पटवारी से रिलेटेड करेंगे, जितना भी डाटा है पटवारी से रिलेटेड। और एक आपका अभी एक कल पेपर है रिवेन्यू कलर का, तो उससे भी रिलेटेड 1-2 क्लास लेंगे। तो तभी के लिए है अलविदा, बाय बाय, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।